दो मेहमान और पॉलिटिकल अभी बाकी हैं, अतुल जी और सुनील जी। आ रही हूं बस। विजय जी, ये असंवैधानिक है, संवैधानिक है कि भाई कैबिनेट मंत्री हमारे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जज बनकर तो पैदा हुए नहीं एस के यादव, न मैं मंत्री बनकर पैदा हुआ था, हिंदू के घर में पैदा हुआ था, हिंदू के घर में मरूंगा, हिंदुत्व है हमारे भीतर। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये संवैधानिक है? ये राजनीति पर इतनी सब लोग आजकल इतना बोल रहे हैं। मैं एक पहले जो शब्द हमने यूज किया उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूं, जिसकी बहुत बहस आपने कर ली, बहुसंख्यक के लेकर। आप जो बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या है? ये वोट की तरह से, चुनाव की तरह से बात मत कीजिए कि 51% वोट मिल जाएंगे या मतलब एक वोट भी ज्यादा मिलेगा तो आप जीत जाएंगे। ये बहुसंख्यकवाद नहीं है। लोकतंत्र की स्पिरिट क्या है? डेमोक्रेसी की स्पिरिट है कि जो माइनॉरिटी है उसकी हिफाजत की जाए। ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट में है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये कहते हैं कि संविधान के पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पंथ निरपेक्षता की बात की गई है और ये जब बेवजह डाले गए शब्द, मान लीजिए बेवजह डाले गए हैं, मान लेता हूं, तो आप तो बहुमत की सरकार 10 साल से चला रहे हैं। एक संशोधन इंदिरा गांधी ने पास किया था और आप भी संशोधन करके इनको हटा सकते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये बात कि भाई ये तो वहां पर संसद में पास हुआ है और जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, फॉरवर्ड है, वो भी संविधान का मूल हिस्सा है। तो यदि मूल हिस्से में भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन संसद में करेंगे नहीं और हर रोज इस तरह के बयान आएंगे। आज विधानसभा के पटल पर कहा सूबे के मुखिया ने, उत्तर प्रदेश के, कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द है वो मूल प्रस्तावना में है नहीं संविधान की। हम तो राम को, भगवान कृष्ण को, बजरंग बली को और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। एक बात और, आपने जिक्र किया कि वो तस्वीरें उसमें हैं मूल संविधान की कॉपी में, राम की है, कृष्ण की है, अकबर की है, टीपू सुल्तान की है। लेकिन शायद आपको मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं कि जो संविधान सभा की बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस हुई, तो ये नंदलाल बोस साहब ने, शांति निकेतन के बड़े प्रोफेसर थे, चित्रकार थे, उन्होंने ये 22 चित्र बनाए थे। 22 चित्र संविधान की कॉपी में रखे गए। लेकिन जब संविधान सभा की बहस हुई तो उसमें कहा गया कि देश के सेक्युलर फैब्रिक के लिए, सेक्युलर कैरेक्टर के लिए इसे संविधान में शामिल नहीं माना जाए। क्या कोई बता रहा है आज आपको कि भाई ये संविधान में शामिल नहीं है? जिन चित्रों का आप चर्चा कर रहे हैं वो है नहीं, दरअसल वो उसमें हिस्सा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा ने माना कि ये हमारे सेक्युलर फैब्रिक को सूट नहीं करता, हमारे सेक्युलर फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है। कभी इस पर बहस नहीं करते आप। फिर बात है कि मान लीजिए वो शब्द है कि नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है कि मूल भावना है, लेकिन स्पिरिट तो हमारी सेक्युलरिज्म की और सोशलिज्म की है ना। और मैं आपसे विजय जी एक और सवाल पूछकर आगे बढ़ूंगी कि भाई ये जो आज विधानसभा में हुआ, एसके यादव की भी वकालत करते दिखे योगी आदित्यनाथ। भगवा झंडा कहीं भी फहरा दो, क्या गलत है? श्री राम का नारा भड़काऊ जगह पर भड़काने वाली परिस्थिति में लगा दो, क्या गलत है? राम गोपाल मिश्रा निर्दोष था। ये सारी बातें ये असंवैधानिक हैं या संवैधानिक है? खुलकर जो एक डिवीजन पॉलिटिक्स है, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? जस्टिस यादव पर तो अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बात कर रहा है, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? और जस्टिस खान ने भी उस पर बहुत साफ कर दिया है। लेकिन इसमें झंडा फहराने की बात को आज चर्चा करते हैं, क्योंकि संभल में इस पर बड़ी चर्चा हुई। संभल में किसी भी घर में, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, आपका घर हो, मेरा घर हो, क्या आप जबरदस्ती कुछ काम कर सकते हैं? बहराइच फहरा सकते हैं। क्या इसे आप लोकतांत्रिक मानते हैं? क्या कानूनी मानते हैं? लेकिन इसका उलट भी है, इसका उलट भी समझना चाहिए जब हम बहस करते हैं कि यदि किसी ने ये काम कर दिया है तो क्या उसकी सजा, उसकी हत्या है? बिल्कुल ठीक बात है, इस पर भी बहस होनी चाहिए ना। दोनों बातों पर बहस होनी चाहिए। झंडा फहराना अपराध है तो क्या उस अपराध की सजा किसी की हत्या करना है? लेकिन विजय जी एक सेकंड मैं आगे बढ़ूंगी। तो आप 10 लाख रुपए घर पर देते हैं और 4 पीड़ितों को आप पूछ नहीं रहे। दोनों में अभी कानून ने कुछ तय नहीं किया है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और संविधान की स्पिरिट को समझिए। ये संविधान पर जो बहस हो रही है 3 दिन से, वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। शब्दों पर मत जाइए। शब्दों के लिए तो बहुत सारी बातें हुई। हमने कहा कि कल चर्चा हो रही थी कि संविधान में 106 बदलाव कर दिए। जल्दी से एक सेकंड विजय जी, जल्दी से ये बताइए जरा,
जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, जिसने बाकायदा ये अनुराग और द्वेष, भय और पक्षपात के बगैर विधि सम्मत न्याय करूंगा, जिसने ये शपथ ली है, वो हिंदू मुसलमान कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर या तो हो सकता है संविधान की जो शपथ है उसको ठीक से नहीं समझाओ, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, तो वो आपका खैर एक तंज मैं समझ गई, बाकी लोग भी समझे। अब ऐसे में सुनील